डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है क्लाउसियस-मोसोटी रिलेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को डिराइव करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है कि क्लाउसियस-मोसोटी रिलेशन जो है वो रिलेशन किसके बीच में देता है, तो क्या कहेंगे हम कि किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के पोलराइजेबिलिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं क्लाउसियस-मोसोटी रिलेशन। यानी द रिलेशन बिटवीन पोलराइजेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो ये जो मेन वर्ड है कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल जो एनर्जी स्टोर करते हैं उनको डाइलेक्ट्रिक हम सब्सटेंस कहते हैं। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है कि जब उनको हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके कारण जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। जिसको मेनली हम वर्ड अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं ध्रुवीकरण। जैसे इलेक्शन में होता है कि कोई अगर नेता किसी बारे में बात करता है तो जनता के दिमाग में उसी की छवि बन जाती है, यानी दिमाग जो है वो उसी तरह चलने लग जाता है। तो इसी तरह से पार्टिकल्स में भी क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है या कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो पहले रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो उसके बाद में वो क्या करते हैं एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं, उसको कहते हैं हम पोलराइजेशन। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो मीडियम पे डिपेंड करता है, ये हमें पता है, जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो जो रिलेशन हमें डिराइव करना है क्लाउसियस-मोसोटी के अंदर वो बेसिकली क्या है कि एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2 बराबर एन एप्सिलॉन अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन हमें डिराइव करना है। अब इसमें जो ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं उनका मीनिंग क्या है, तो सबसे पहला जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो क्या है, एन है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है घनत्व, ठीक है। तो एक पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर यानी इकाई आयतन के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। दूसरा क्या है एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम कहते हैं फ्री स्पेस परमिटिविटी। वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। तीसरा होता है एप्सिलॉन आर, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, यानी अगर एयर है मीडियम तो उसकी वैल्यू 1 लेंगे, वाटर है तो उसकी वैल्यू अलग होती है, ग्लास है तो अलग होती है। और अल्फा क्या है, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो अब डेरिवेशन जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे अल्फा को। तो अल्फा हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, जो किसका रेशियो होता है, डाइपोल मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, एक तरह से संवेग, ठीक है। P बराबर हम जनरली कहते हैं m इंटू वी, यानी जब भी किसी पार्टिकल के अंदर या किसी बॉडी के अंदर जब वेग यानी गति आती है मल्टीप्लाइड बाय उसका मास, तो वो क्या जनरेट करता है, उसका मोमेंटम। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस मतलब हमने खुद ने अप्लाई किया है, ऑब्वियस है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम अप्लाई करेंगे तभी वहाँ पर कुछ चेंज आएगा, तो इसलिए इसका नाम दिया इंड्यूस। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया हमारा PI अपॉन EI। तो पोलराइजेबिलिटी, डाइपोल मोमेंटम और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेबिलिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। तो PI का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, अल्फा इंटू EI, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं n, तो हम क्या करेंगे इस PI को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, PI इक्वल टू n अल्फा EI। तो ये हमारे पास हो गया पहला पार्ट जिसके अंदर हमने इस पार्ट को रिलेट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट जब हम जाएंगे तो हमारे को एक रिलेशन ध्यान रखना है कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, EI इक्वल टू होता है E प्लस P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब P हमारे पास वही चीज़ है जो कि हमने डिफाइन की थी कि वो क्या है, डाइपोल मोमेंटम है। तो P लिखेंगे या PI लिखेंगे, दोनों चीज़ें एक ही है। तो PI इक्वल टू हमारे पास क्या था, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी जिसमें हमने डिराइव किया था कि PI इक्वल टू था हमारे पास n अल्फा EI। तो EI जो है उसकी जगह हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे E प्लस P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यही किया है, E प्लस P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू पुट कर दी है। अब PI हो या P हो, दोनों वैल्यू सेम है हमारी, यानी ये दोनों वैल्यू, उसका रिलेशन, दूसरा रिलेशन जो हमें ध्यान रखना वो क्या है, एप्सिलॉन आर, यानी जो इंड्यूस मोमेंटम है हमारा डाइपोल मोमेंटम, उसका वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E। एप्सिलॉन नॉट हमें पता है फ्री स्पेस परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है, और ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये दोनों जगह जो है PI और P, इन दोनों की जगह में ये एक्सप्रेशन पुट कर देना है। तो हमने ये पुट कर दिया, देखो एप्सिलॉन आर माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट E इक्वल टू n अल्फा हमारे पास बाहर है, और P की जगह भी हमने वैल्यू पुट कर दी। तो उससे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इस एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो वेक्टर E है हमारा उसको हमें कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से भी दोनों वेक्टर E कॉमन आएगा, तो E से E क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो रिजल्ट में क्या, लास्ट में क्या बचेगा, एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर
एन अल्फा, अब यहाँ पर देखो एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस एप्सिलॉन आर माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास 2। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा लास्ट में, एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर एन एप्सिलॉन, 3 माइनस 1 2 लिख दिया, प्लस एप्सिलॉन आर अपॉन 3। अब जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसमें वो एप्सिलॉन आर माइनस 1 और एप्सिलॉन आर प्लस 2 को साथ में लिखता है, तो हम क्या करेंगे इस चीज़ को नीचे लेके आ जाएंगे और एप्सिलॉन नॉट को कहाँ लेके आ जाएंगे, इधर की तरफ राइट साइड में। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2 इक्वल टू एन एप्सिलॉन अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो मेन चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है इस डेरिवेशन में वो 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारा अल्फा है वो हमारा क्या होता है, जो रेशियो होता है डाइपोल मोमेंटम और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। दूसरा जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो डेरिवेशन होता है वो हमारा ये होता है E प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और तीसरी वैल्यू हमें ध्यान रखनी है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है मोमेंटम उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ये 3 रिलेशन अगर हम ध्यान रखेंगे तो इजीली हम इस रिलेशन को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये रिलेशन डिराइव करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।